मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी को मालूम है, हमारा एम कुरान को सीखना और सिखाना है, और कुरान को सीखने के लिए हमें अरबिक ग्रामर को सीखना पड़ेगा। चलिए, आज का टॉपिक है एराब। तो शुरू करने से पहले हम्दो सना के साथ शुरू किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन सुम्मा आमीन। आज का टॉपिक है एराब, यानी एराब को इंग्लिश में केस या स्टेटस कहते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हम लोग केस के बारे में पढ़े हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस: नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। ये हम लोग पढ़े हैं। आज इसी को हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एराब जो है यही अरबी बनाता है। एराब का काम क्या है? अरबी बनाना। और एराब का माना अगर हम देखते हैं तो एराब के माना जाहिर करना है। क्या माना है? जाहिर करना, या किसी चीज़ को अरबी बनाना है। एराब का माना जाहिर करना या किसी चीज़ को अरबी बनाना। और लास्ट क्लास में यानी लेक्चर 4 में हम लोग एराब के बारे में थोड़ा सा सीखे थे। हमें पता है कि एराब 3 तरह से होते हैं। एराब, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एराब, हम लोग को मालूम है। तो एराब कहते किसको हैं? माना में तब्दीली के बगैर किसी इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है। क्या मतलब हुआ कि एक लफ्ज़ है और उस लफ्ज़ में कुछ चेंजिंग आएगा, लेकिन मीनिंग में चेंजिंग नहीं होगा, तो उसको हम लोग एराब की चेंजिंग कहेंगे, यानी एराब की तब्दीली कहेंगे। एक वर्ड है, एक लफ्ज़ है, और उस लफ्ज़ में चेंजिंग आएगा, तब्दीली आएगी, बदलाव आएगा, देखने में उसका शक्ल चेंज रहेगा, लेकिन मीनिंग में किसी तरह की कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो हमको समझना है कि एराब में चेंजिंग है। ठीक है, कोई दिक्कत? अब एराब के लिहाज से इस्म की हालतें या शक्लें, यानी एराब के लिहाज से इस्म की 3 शक्लें हैं या 3 हालतें हैं। नंबर 1, हालत रफ़ा या मरफ़ू, जिसको हम लोग इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहेंगे। ठीक है। अब एग्जाम्पल भी यहाँ मैंने रख दिया है, लेकिन पहले नाम पढ़ के सुनाता हूँ, फिर एग्जाम्पल को समझाता हूँ। पहला क्या है? हालत रफ़ा या मरफ़ू, जिसको इंग्लिश में नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। नंबर 2 यानी नंबर 2, हालत नसब या मंसूब, जिसको इंग्लिश में एक्यूजेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। नंबर 3, हालत जर या मजरूर, जिसको इंग्लिश में जेनेटिव केस या पॉजेसिव केस कहेंगे। ठीक है, ये 3 हालतें हैं, यानी 3 शक्लें होंगे, 3 हालतें होंगे, यानी एराब के 3 चेंजिंग आएगा। एराब में 3 चेंजिंग आएगा, 3 तरह का एराब होगा: हालत रफ़ा या मरफ़ू, हालत नसब या मंसूब, हालत जर या मजरूर। अब हम हालत रफ़ा को पहचानेंगे कैसे जानेंगे कि हालत रफ़ा में है? तो कोई भी लफ्ज़ जो होगा, उस लफ्ज़ के आखिरी हर्फ जो होगा, उस आखिरी हर्फ के ऊपर अगर दम्मा हो,
सिंगल दम्मा या डबल दम्मा, दम्मा ताने यानी तनवीन दम्मा, तो हमको समझना है कि वह हालत रफ़ा में है या मरफू है। ठीक है। अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के ऊपर फतहा हो यानी ज़बर हो, सिंगल ज़बर सिंगल फतहा या डबल फतहा यानी फतहा ताने या तनवीन फतह हो, तो हमको समझना है कि वो हालत नसब में है या मंसूब है। अगर किसी लफ्ज़ के आखिरी हर्फ के नीचे कसरा हो, सिंगल कसरा या डबल कसरा यानी सिंगल जेर डबल जेर, जिसको तनवीन भी हम लोग कहेंगे, डबल जेर को तनवीन भी कहते हैं, तो हमको समझना है कि वह हालत जर में या मजरूर है। अब एग्जाम्पल के तौर पर आप देखेंगे अल कलमो, ये लफ्ज़ जो है मार्फा लफ्ज़ है यानी प्रॉपर नाउन है। अब आखिरी हर्फ यहाँ मीम है, मीम में दम्मा है और अल कलमो ये मार्फा लफ्ज़ है यानी प्रॉपर नाउन है। अल लगने की वजह से यह प्रॉपर नाउन बन गया। कॉमन नाउन कलम कॉमन नाउन होता है और कलम में अल लगा दिए तो अल कलमो यह प्रॉपर नाउन बन गया। तो आखिरी हर्फ जो है, आखिरी हर्फ में यहाँ पर दम्मा है यानी पेश है, तो हमें समझना है कि ये अल कलमो हालत रफ़ा या मरफू है। उसी तरह से कलामुन ये नकरा है, इसी कलामुन में हम यहाँ अल लगाए तो अल कलमो बना था। कलामुन में आखिरी हर्फ मीम है, मीम के ऊपर अगर हम डबल पेश यानी दम्मा ताने यानी डबल दम्मा यानी तनवीन दम्मा देखते हैं तो हमको समझना है कि ये हालत रफ़ा या मरफू में है। यानी कलामुन जो है ये हालत रफ़ा में है या मरफू है। क्लियर। उसी तरह से अल कलमा के आखिरी हर्फ मीम में फतहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अल कलमा हालत नसब या मंसूब है। कलमन से ही अल कलमा बना था, कलमन से ही अल कलमा बना है। फिर ये मार्फा है, ये नकरा है, यानी प्रॉपर नाउन है ये अल कलमा प्रॉपर नाउन और कलमन कॉमन नाउन है। अब यहाँ पर एक चीज़ का इजाफा भी हुआ है, अलिफ का इजाफा हुआ है। तो जब हालत नसब में आएगा कोई लफ्ज़ तो वह अलिफ का उसमें इजाफा होगा, आखिरी हर्फ पर अलिफ का इजाफा होगा, लेकिन हर जगह नहीं होगा, कहीं होगा कहीं नहीं होगा। और कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा आगे मैं डिटेल से आप लोग को बताऊंगा। तो कलमन में अलिफ का इजाफा हुआ है और आखिरी हर्फ क्या है मीम। अलिफ के इजाफा इस इजाफत की वजह से आया है, बढ़ने की वजह से आया है, इसका इजाफा किया गया है। तो आखिरी हर्फ मीम है और मीम में यह क्या है डबल फतहा है यानी फतहाताने है यानी तनवीन फतहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह कलमन हालत नसब में या मंसूब है, कोई दिक्कत। इसी तरह से अल कलमी आखिरी हर्फ में कलम के नीचे मतलब आखिरी हर्फ में मीम के नीचे कसरा है। इसका मतलब ये हुआ कि अल कलमी हालत जर में है या मजरूर है। इसी तरह कलमिन के आखिरी हर्फ यानी मीम में के नीचे कसरा ताने है यानी डबल कसरा है यानी डबल जेर है, जिसको तनवीन कसरा भी हम कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि कलमिन यहाँ हालत जर में है या मजरूर है, कोई दिक्कत। इसी तरह से हम लोग रफ़ा नसब और जर को पहचानेंगे, ठीक है। आगे रफ़ा का काम क्या है, नसब का काम क्या है, जर का काम क्या है, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अभी हम लोग को पहचान करना सीख जाना है। अब इसमें हम लोग पहचान करना सीख लिए हैं कि कैसे रफ़ा को हमको पहचान करना है, कैसे मंसूब को यानी नसब को पहचान करना है, कैसे जर को पहचान करना है। अब आगे
इसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे हम लोग एराब से ही रिलेटेड कुछ नाम जानेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। मौरब अस्मा, इस्म की जमा अस्मा है, यानी इस्म नाउन को कहते हैं और उसका जमा यानी प्लूरल अस्मा। तो मौरब अस्मा और मबनी अस्मा, ये दो नाम है, मौरब और मबनी, हमें इसको याद रखना है। मौरब, जब कोई इस्म अपने एराब में चेंजिंग लाएगा तो उसकी शक्लें बदलेगी, यानी शक्ल बदल जाएगा, ठीक है। लेकिन मबनी अस्मा, जब कोई इस्म अपना एराब में चेंजिंग लाएगा तो उसका शक्ल नहीं बदलेगा, शक्ल ज्यों का त्यों रहेगा, यानी एक ही तरह से वो रहेगा। अभी एग्जांपल दे करके आप लोग को समझा देंगे इंशाअल्लाह। तो मौरब अस्मा यानी एराब की चेंजिंग में उसका फॉर्म जब बदलता है, यानी एराब जब चेंज होता है तो उसकी शक्लें भी बदल जाते हैं। लेकिन मबनी में एराब जब चेंजिंग होता है तो शक्ल नहीं बदलता है, ठीक है। अब मौरब अस्मा को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक मुनसरिफ अस्मा और दूसरा गैर मुनसरिफ अस्मा। मुनसरिफ अस्मा उसको बोलते हैं कि तीन एराबी हालतों में तीन शक्लें, यानी जब रफ़ा नसब जर होगा तो तीनों में अलग अलग शक्ल आपको नज़र आएगा। एग्जाम्पल मैंने यहाँ रखा है, अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा। फिर दूसरा गैर मुनसरिफ अस्मा, इसमें तीन एराबी हालतों में दो शक्लें होंगे, यानी रफ़ा नसब जर, तो रफ़ा में एक शक्ल होगा और नसब और जर ये दोनों में एक ही शक्ल होगा, यानी कुल मिलाकर दो ही शक्लें होंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ एग्जाम्पल देख लीजिए मुनसरिफ अस्मा का, जैसे किताबुन, ये हालत रफ़ा में है, यानी मरफू है। किताबन, अब एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि मुनसरिफ अस्मा जो होते हैं 85%, लगभग 85% अस्मा जो है वह मुनसरिफ अस्मा है और उसमें अलीफ का इजाफ़ा करना है। कुछ जगह है जहाँ अलीफ का इजाफ़ा नहीं करना है, अभी मैं एग्जाम्पल रख दिया है, उस एग्जाम्पल में मैं समझा दूँगा। अब तनवीन भी लगेगा, जैसे किताबुन, तनवीन है, जब इसका नसब फॉर्म आया यानी हालत नसब में आया तो किताबन बन गया और अलीफ का इजाफ़ा हुआ है, यहाँ अलीफ का इजाफ़ा करना है, अलीफ ऐड करना है। हालत नसब में जब भी तनवीन वाला लफ्ज़ रहेगा तो हमको हालत नसब में अलीफ का इजाफ़ा करना है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जो मैं भी बताऊंगा। फिर हालत जर में किताबिन, ठीक है। अब ये किताब जो है, किताबुन, ये नकरा इसमें है, यानी कॉमन नाउन है, इसको मारफा बनाया अल लगा करके, अभी हम लोग पढ़े नहीं हैं, फुर्सत में पढ़ेंगे। तो ये मारफा बन गया, जब अल लगा देते हैं तो जब अल लगाते हैं तो रूल ये हो जाता है कि तनवीन ख़त्म हो जाता है और एक हरकत आता है, चाहे दम्मा होगा या फतहा होगा या कसरा होगा, लेकिन सिंगल होगा, डबल ख़त्म हो जाएगा, तनवीन ख़त्म हो जाएगा, एराब हल्का हो जाएगा। तो अल लगा दिए, जब अल लगा दिए तो अब यहाँ पर दो पेश था तो एक पेश हो गया, अल किताबो, और ये रफ़ा हालत में है यानी मरफू है। फिर अल किताबा, अब यहाँ पर जब अल लग जाता है तो हालत नसब में अलीफ का इजाफ़ा नहीं करना है, जैसे यहाँ पर किताबन में अलीफ का इजाफ़ा किए थे, यहाँ पर अलीफ का इजाफ़ा नहीं करना है। तो पहला नोट याद रखोगे, पहला एक्सेप्शन याद रखोगे कि जब अल लग जाएगा तो अल में हालत नसब में अलीफ का इजाफ़ा नहीं करना है। अल किताबी ये हालत जर है। फिर जन्नतुन, गोलता, जब गोलता आएगा आखिर में तो वहाँ पर भी हम जब नसब आएगा तो अलीफ का इजाफ़ा नहीं करेंगे, जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन, ठीक है। और इस गोल ता को ताए मरबूता कहा जाता है, ताए मरबूता। तो जब भी गोल ता आएगा
तो हालत नसब में गोल ता जब रहेगा तो हमें अलिफ का इजाफा नहीं करना है, याद रखना है। अल के साथ भी हालत नसब में अलिफ इजाफा नहीं करेंगे और गोल ता में भी हालत नसब में अलिफ इजाफा नहीं करेंगे। अगला माउन। माउन, अब यहाँ गौर कीजिए, अलिफ है और अलिफ के बाद हमजा है, तो जब अलिफ और हमजा रहेगा आखिर में तो उसमें भी जब हालत नस्ब आएगा तो अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे और इसको अलिफ ममदूदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलिफ ममदूदा। जब भी अलिफ आएगा और हमजा आएगा तो उसे अलिफ ममदूदा कहा जाएगा। तो अलिफ ममदूदा जब आएगा तो उसमें भी हालत नस्ब में अलिफ का इजाफा नहीं करेंगे। माउन, माअन, माइन, इस तरह से 3 शक्ल होगा। 3 एराबी हालतों में 3 शक्लें होंगे, यानी रफ़ा, नसब, जर, 3 अलग अलग शक्ल हैं। ठीक है। अब गैर मुनसरिफ अस्मा। गैर मुनसरिफ अस्मा में क्या होता है? 3 एराबी हालतों में 2 शक्लें होता है, यानी रफ़ा में 1 शक्ल और नसब और जर में 1 शक्ल। जैसे अकरमो, अकरमो, अकरमा, अकरमा। हम देख रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, अब आप एक सवाल कर सकते हैं कि यहाँ पर तनवीन क्यों नहीं लगा है? तो देखिए, ये आगे अभी हम डिटेल से जब इसके बारे में बताएंगे तो वहाँ पर क्लियर कर देंगे क्यों यहाँ पर तनवीन नहीं लगा है। ठीक है। तो जब भी गैर मुनसरिफ अस्मा आता है तो याद रखो कि गैर मुनसरिफ अस्मा में तनवीन नहीं लगता है। इतना याद रख लो अभी कि गैर मुनसरिफ अस्मा में तनवीन नहीं लगाना है। अकरमो, अकरमा, अकरमा, यानी यहाँ 1 शक्ल और नसब और जर में 1 शक्ल, यानी हालत नसब और हालत जर एक ही शक्ल में होगा। यानी ये बीच वाला जो है ये हालत नसब है और ये आखिर वाला हालत जर है। उसी तरह से अकबरो, अकबरा, अकबरा। अकबरो हालत रफ़ा यानी मरफू, अकबरा हालत नसब मंसूब, अकबरा हालत जर मजरूर। उसी तरह से उस्मानो, उस्माना, उस्माना। उसी तरह से फातिमतो, फातिमता, फातिमता। तो यहाँ पर मैंने क्या देखा? हमने क्या देखा कि 3 एराबी हालतों में 2 शक्लें होंगे। ठीक है, यानी हालत नसब और हालत जर एक ही शक्ल में होंगे। अब ये मबनी अस्मा जो है, मबनी अस्मा में क्या होता है कि 3 एराबी हालतों में एक ही शक्ल रहेगा। 3 एराबी हालतों में एक ही शक्ल रहेगा। ठीक है। जैसे हाजा, हाजा का मतलब होता है यह, दिस। हाजा, 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 यानी रफ़ा में भी हाजा, नसब में भी हाजा, जर में भी हाजा। हुआ, 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 हुआ मीन्स ही, वह। तो इसमें भी तीनों रफ़ा, नसब, जर एक ही शक्ल रहेगा। जालिका, 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 रफ़ा, नसब, जर एक ही शक्ल। कुबरा, 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 एक ही शक्ल। तो जो मबनी अस्मा होता है, और एक चीज़ याद रखिए, ये फॉर्म में जब आएगा, आगे मैं बताऊंगा, ये फूला का वजन में है, फूला। तो फूला का वजन में जब रहेगा, जब भी इस वजन में, जैसे फा के जगह में यहाँ काप आया है, आन के जगह में बा आया है, और आन में फा में पेश है तो उसकी जगह में काप आया, काप में पेश है। आन में जजम है, आन के जगह में बा आया, बा में जजम है। लाम है, लाम पर खड़ा जबर है तो लाम की जगह में रा आया है तो रा में खड़ा जबर है। और या है, या है। तो इस पैटर्न पर जब भी रहेगा तो वह मबनी अस्मा होगा। और ये सुपरलेटिव डिग्री फीमेल का है, यानी कुबरा मतलब सबसे बड़ी, और अकबरो जो है यहाँ पर अकबरो सबसे बड़ा, ये सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। अफ वालो के वजन में, अफ अलो, अफ, अफ
आलो के वजन में है। किसका वजन में है? अफ आलो के वजन में है, अफ आलो। अब यह देखिए, अलीफ के ऊपर यानी हमजा जबर आ, तो हमजा जबर आ, फिर फा के जगह में काफ, और यह जजम है, यहाँ भी जजम। आन के जगह में बा, आन के ऊपर जबर है तो बा के ऊपर भी जबर। लाम के जगह में रा, राम के ऊपर पेश है तो रा के ऊपर भी पेश। तो इस वजन पर जब भी आएगा, अकबरो अकरमो, ये दोनों इसी वजन पर है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री होगा और गैर मुनसरिफ अस्मा होगा। गैर मुनसरिफ अस्मा ना तनवीन कबूल करता है और ना हालत जर में जेर कबूल करता है, यानी हालत जर में भी जबर ही रहेगा, सिंगल जबर रहेगा। अकबरो अकबरा अकबरा, अकरमो अकरमा अकरमा। क्लियर हो गया? सुपरलेटिव। अकबरों का मतलब सबसे बड़ा और कुबरा का मतलब सबसे छोटी। फिर आगे अब गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमको पहचान करना है कि गैर मुनसरिफ अस्मा होते क्या है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। अब हम लोग गैर मुनसरिफ अस्मा के बारे में डिटेल से जानेंगे। कुछ पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है, तो गैर मुनसरिफ अस्मा को पहचानने में हमारे लिए आसानी हो जाएगा। ठीक है? जितने भी अम्बिया के नाम हैं वह गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं, और गैर मुनसरिफ अस्मा तनवीन कबूल नहीं करते हैं, यानी तनवीन उसमें नहीं होता है, और जेर भी जब हालत जर में होता है तो जेर भी कबूल नहीं करता है। जैसे आदमो, तो हालत रफ़ा में आदमो हो जाएगा और हालत नसब में आदमा, यहाँ पर जबर आ जाएगा। फिर हालत जर में आदमा, जबर आ जाएगा, पेश हट करके जबर आ जाएगा, आदमा। उसी तरह से इब्राहिमो, इब्राहिमा इब्राहिमा, इस्माइलो इस्माइला इस्माइला। लेकिन हर चीज़ तो नहीं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके एक्सेप्शंस होते हैं, यानी अपवाद होते हैं। तो यहाँ पर भी अम्बिया के नाम में कुछ अपवाद है, कुछ एक्सेप्शन है, जिसको इस्तिस्ना कहते हैं। जैसे नूहुन, लूतुन, हूदुन, शुएबुन, सालेहुन, मोहम्मदुन, ये जो नाम है ये एक्सेप्शन है, यानी ये मुनसरिफ अस्मा है, यानी 3 एराबी हालतों में 3 शक्लें हो गए। जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदन में यहाँ पर अलिफ भी आ जाएगा और 2 जबर आ जाएगा, मोहम्मदन। मोहम्मदिन, यहाँ पर 2 जेर आ जाएगा। ठीक है? इस तरह से इसमें 3 एराबी हालतों में 3 शक्लें होगा, ये नाम याद रखिएगा, एक्सेप्शन से है। आगे नंबर 2, मर्दों के नाम जो अलीफ और नून पर ख़त्म हो, यानी कुछ ऐसे नाम मर्दों के होंगे जो अलीफ और नून पर ख़त्म होंगे, तो वह गैर मुनसरिफ अस्मा होंगे, यानी 3 एराबी हालतों में 2 शक्लें होंगे। जैसे अदनानो, उस्मानो, सलमानो। देखिए यहाँ पर अलीफ है और नून है, अलीफ और नून पे ख़त्म हो रहा है, तो इसमें भी तनवीन नहीं लगेगा और हालत जर में जेर नहीं होगा। अदनानो, अदनाना, अदनाना, उस्मानो, उस्माना, उस्माना। अगला मर्दों के नाम जो गोलता पे ख़त्म हो, यानी ताए मरबूता पे ख़त्म हो, वो भी गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। जैसे उसामतो, हुजैफतो, तलहतो, गोलता पे ख़त्म वाला होने वाला मर्दों के नाम है ये। और ये हालत रफ़ा में उसामतो का उसामतो होगा, और हालत नसब में उसामता, और हालत जर में भी उसामता। ठीक है? और इसको ठार के पढ़ेंगे तो उसामा, हुजैफा, तलहा। अगला नंबर 4, अरबी मुअन्नस अस्मा, यानी लेडीज़ नेम। अरबी में जो मुअन्नस नेम होते हैं, लेडीज़ का जो नाम होता है, वह भी गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। आयशतो, फातिमतो, जैनबो, खदीजतो। आयशतो रफ़ा, इसका नसब हो जाएगा आयशता, और जर हो जाएगा आयशता। ठीक है? उसी तरह से शहरों, नंबर 5, शहरों, मुल्कों और कबीलों के नाम
ये भी गैर मुनसरिफ अस्मा होते हैं। जैसे बाबिलो, कुरान में भी आया है, सूरह बकरा का आयत नंबर 102 में बाबिल का नाम आया है। ये एक शहर का नाम है। बाबिलो, पाकिस्तानो, ये पाकिस्तान का नाम है। मक्का तो ये शहर है। तो ये भी गैर मुनसरिफ अस्मा है। कुछ वज़न होते हैं, जैसे हम लोग बकरा तराजू में डालते हैं, यानी वज़न करते हैं 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो। तो उसी तरह से कुछ वज़न होते हैं, जैसे अफ़अलो के वज़न पर, फ़अलाओ के वज़न पर, फ़ुअलाओ के वज़न पर। इन वज़न पर जब कोई वर्ड्स आएंगे या कोई अल्फाज आएंगे तो वह गैर मुनसरिफ अस्मा होंगे। और अफ़अलो के वज़न पर जब भी आएगा वह सुपरलेटिव डिग्री भी होगा। यानी अकबरो, पहले यहाँ समझ लीजिए कि पहला हमजा और हमजा के ऊपर क्या है, फतहा है। तो यहाँ भी हमजा, हमजा के ऊपर फतहा, ये हमजा ही रहेगा, ये हमजा ही रहेगा, और फतहा के साथ रहेगा। फिर उसके बाद जो फ़ा है, तो फ़ा के जगह में यहाँ काफ लिया है। फ़ा में साकिन है तो काफ में साकिन है। आन के ऊपर फतहा लिया है, तो आन के जगह में बा है तो बा के ऊपर फतहा है। लाम के ऊपर फतहा है तो लाम की जगह रा ने लिया है, तो रा के ऊपर फतहा है, यानी अफ़अलो अकबरो। तो इसी वजन पर ये है, ठीक है। तो अकबरो, असगरो, अहसनो, अकरमो। अकबरो का मतलब होता है सबसे बड़ा। अल्लाहु अकबरो, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये एक जुमला है, अल्लाहु अकबरो। असगरो सबसे छोटा, अहसनो सबसे सुंदर या सबसे अच्छा, अकरमो सबसे ज़्यादा मुअज्जिज या ज़्यादा मुअज्जज भी खाली बोल सकते हैं। अगला फ़ालाओ के वजन पर, खजराओ, सफ़राओ, जरकाओ, हमराओ। तो ये भी गैर मुनसिफ अस्मा है। यानी इसका जब रफ़ा होगा तो खजराआ, और रफ़ा होगा तो खजराओ, नसब होगा खजराआ, फिर जर होगा तो खजराआ। अकबरों का भी उसी तरह से जब रफ़ा होगा तो अकबरो, नसब होगा अकबरा, और जर होगा तो अकबरा, जेर कबूल नहीं करेगा। आगे लास्ट वजन है ये फ़अलाओ के वजन पर, गुरबाओ, फ़ुक़राओ, उलमाओ, शुहदाओ। तो ये फ़अलाओ के वजन पर जब भी आएगा वह भी गैर मुनसरिफ अस्मा होगा, और इसमें जेर कबूल, हालत जर में जेर कबूल नहीं करेगा, तनवीन कबूल नहीं करेगा। इसका रफ़ा गुरबाओ, नसब गुरबाआ, यहाँ पर जबर हो जाएगा, और हालत जर गुरबाआ, जबर ही रहेगा, ठीक है। यानी गैर मुनसरिफ अस्मा तीन एराबी हालतों में 2 शक्लें इख्तियार करते हैं, और रफ़ा में एक शक्ल होता है, और हालत नसब और हालत जर का एक शक्ल होता है, ठीक है। और मबनी अस्मा जो होते हैं वो 3 एराबी हालत में एक ही शक्ल होता है उनका, ठीक है। जब हम इन गैर मुनसरिफ अस्मा की पहचान कर लेंगे तो मुनसरिफ अस्मा आसानी से पहचान हो जाएगा। डिटेल से उधर हम लोग पढ़ भी चुके हैं। और थोड़ा सा मैं मबनी अस्मा के बारे में बता देता हूँ। जैसे हाजा, 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 यानी हाजा रफ़ा, हाजा नसब, हाजा जर, यानी रफ़ा नसब जर एक ही रहेगा, चेंज नहीं आएगा। उलाइका, 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 तीनों एक ही रहेगा, रफ़ा नसब जर। जालिका, 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 कुबरा, 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 सबसे बड़ी है, वो भी सुपरलेटिव डिग्री है लेकिन फीमेल के लिए है। फुला के वजन पर, ठीक है, कुबरा, फुला, कुबरा। चलिए आज इतना ही। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।